अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में एक और नई रेसिपी बनने जा रही है, वो भी मेहंदी की। आपने हमारी पिछली मेहंदी की वीडियो को काफ़ी पसंद किया था, तो आज हमने सोचा कि बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपनी मर्ज़ी का कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं मेहंदी का। अगर आप मेहंदी का कलर नहीं चाहते या उसके बेनिफिट्स चाहते हैं सिर्फ, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक ऐसी वीडियो बना के दूँ जिसमें कि आपको मैं बताऊंगी कि आपने अपनी मर्ज़ी का कलर इसमें किस तरह से ऐड करना है। और अगेन आफ्टर हीना ट्रीटमेंट के लिए आप इसको एंड तक देखेंगे तो एंड स्क्रीन में आपको नज़र आ जाएगा अगली वीडियो, जिसमें कि हमने बताया है कि जब आप इस मेहंदी को अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद आपने अपने बालों को किस तरह से ट्रीट करना है। तो आइए तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शुरू करते हैं। मेहंदी को घोलने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया सबसे पहले, क्योंकि इसको हमने कुक करना था, तो इस वजह से मैंने इसको पहले से डाल लिया है। और इसके अंदर यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने पत्ती के डाल दिए हैं। और ये चाय वाली पत्ती है, कोई सी भी जो आपके घर में चाय पी जाती है उसकी आप ले सकते हैं। और अगर आपके बालों की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। और उसके बाद अगला जो इंग्रेडिएंट है दैट इज़ सिकाकाई पाउडर। सिकाकाई पाउडर जो है वो बालों की ब्लैकनिंग के लिए और उनकी जो ग्रोथ है, जो उनकी हेल्थ है, उसको इम्प्रूव करने के लिए काम आता है। और यहाँ पे जब हम इसको कुक करेंगे पानी के साथ तो इसके जो तमाम बेनिफिट्स हैं वो इस पानी में आ जाएंगे। 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर ले लिया है। और कॉफ़ी पाउडर जो कि मुझे कलर चाहिए था, मुझे ब्राउनिश कलर चाहिए अपने बालों के लिए, तो इस वजह से जब आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं और उनके ऊपर जो मेहंदी का ऑरेंज कलर आता है वो बिल्कुल बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता। बल्कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में तो या हमारे लाहौर में तो उसको काफ़ी डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। तो ये रिक्वेस्ट थी बहुत से लोगों की कि हम इस मेहंदी से अपनी मर्ज़ी का कलर किस तरह से चेंज करके ले सकते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और तमाम बहुत से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं इसमें। और मेहंदी यहाँ पे ली है मैंने 3 टेबल स्पून, जो कि मेरे बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे ये पाउडर कलर है, पाउडर हेयर कलर, जो कि अमोनिया फ्री होता है। ये बाज़ार से मिल जाता है, काफ़ी सस्ते साशे मिल जाते हैं। 50 to 60 रुपीज़ में एक साशे मिल जाता है। और मैं इसका नाम नहीं दिखा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं इसकी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। आपको जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। तो ये पाउडर कलर है, यहाँ पे ये मैंने ब्राउन कलर लिया है। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा होता है इसके अंदर। अगर हम खाली कलर लगाएंगे तो उसका हमारे बालों के ऊपर कुछ भी असर नहीं होगा, लेकिन जब आप इसको मेहंदी के अंदर मिक्स करके लगाएंगे तो इसका एक बिल्कुल मैजिकल इफ़ेक्ट होगा। तो आपने इसको मेहंदी के अंदर डाल के तो रख देना है। और उसके बाद आपने एज़ यूजुअल, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हम चीनी डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, क्योंकि चीनी जो होती है वो इसके कलर को ज़्यादा देर तक मेहंदी को गीला रखने में और उसको स्टे करवाने में हेल्प करती है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा रंग हमारे बालों पे चढ़े उसमें हेल्प करती है। फिर है दही आ जाता है, 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे दही ले लिया। उसके बाद आपने इसको मिक्स कर देना है अच्छी तरह से, इसको ड्राई मिक्स कर देना है। इसमें कोई ऑयल कुछ भी और नहीं डालना हमने अभी फ़िलहाल। और उसको ऐसे ही मिक्स करना है हमने, क्योंकि जो हमने इसमें पाउडर कलर डाला है वो हमारे बालों के साथ मेहंदी के कलर के साथ मिल के हमारे बालों को एक नया रंग देगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये वो पानी है जो शुरू में हमने बॉयल होने के लिए रखा था, और ये पक रहा है अभी। और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे रख देती हूँ। आपको सिर्फ इसलिए दिखाया कि मैं कैमरा उस तरफ लेके जा नहीं सकती थी। तो दूसरी बात जो यहाँ पे बताने वाली थी वो ये थी कि आपने ये मैंने जो लिया है वो मैंने ब्राउन कलर लिया है। तो लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो आप मेहंदी के साथ, मेहंदी का जो ऑरेंजिश सा रेडिश कलर है उसके साथ आप अगर ब्राउन कलर मिक्स करेंगे तो इट विल गिव मैरून कलर। तो ये मैरूनिश ब्राउन हो जाएगा। और ये गरम गरम पानी हमने इसमें डाल देना है, जो हमने एक्सट्रैक्ट तैयार किया है कॉफ़ी का और पत्ती का और सिकाकाई का। और इसको छान के डालना है, क्योंकि सिकाकाई का के जो पार्टिकल्स हैं या पत्ती के पार्टिकल्स हैं वो मोटे होते हैं
और वो बालों के अंदर अच्छे नहीं लगते। और वैसे ये डेंजरस नहीं है, आप इनको इनके साथ भी डाल सकते हैं इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से सेट नहीं होंगे और ना वो मेहंदी को सेट होने देंगे, इसलिए बेहतर है कि इसको छान के डालें। तो मैं आपको बता रही थी कि आप अगर इसमें ब्राउन कलर डालेंगे तो इसका जो कलर आएगा वो मैरूनिश आएगा, जबकि अगर आप इसमें ब्लैक पाउडर कलर डालेंगे तो इसका कलर बरगंडी कलर हो जाएगा। यानी अगर आपको बालों में बरगंडी कलर चाहिए मेहंदी के साथ, सफ़ेद बालों के ऊपर बरगंडी कलर आप करना चाहते हैं, तो आप इसमें मेहंदी के अंदर ब्लैक पाउडर कलर डालेंगे। और अगर आप सफ़ेद बालों को मैरूनिश टच, मैरून ब्राउन करना चाहते हैं, तो आप इसमें ब्राउन कलर डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको इस तरह से मिक्स कर देना है। ये देखें 3 टेबलस्पून मेहंदी हमने ली थी और उसके अंदर 1 कप पानी बहुत पूरा आया है, बहुत अच्छी सी इसकी पेस्ट बन गई है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद ये देखें इतनी थिक पेस्ट हमें चाहिए, या इसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं आप। लेकिन जैसे कि मैंने इससे पिछली वीडियो में मेहंदी की जो पिछली वीडियो बताई थी उसमें आपको बताया था कि अगर आप इंस्टेंट कलर चाहते हैं तो आप इसमें इस तरह से गर्म करके पानी डालेंगे। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज़ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल यहाँ पे ये मेरे पास जो है ये थिक है और इसलिए मैंने 1.5 टीस्पून डाला है। अगर आपके पास होममेड एलोवेरा जेल है या कोई पतली वाली है, थोड़ी सी लूज़ जेल है, तो आप उसमें 2 टीस्पून भी डाल सकते हैं। तो एलोवेरा जेल डालने के साथ ही हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये जेल क्यों डाली है? क्योंकि ये हमारे बालों को शाइन देगी और उनको सॉफ्ट और चमकदार मुलायम बनाएगी, क्योंकि ना हमने इसमें लेमन डाला है और ना ही हमने इसमें ऑयल डाला है। तो कोई ऑयल नहीं डालना, बिल्कुल ड्राई बालों के ऊपर आपने इसको लगाना है ताकि मेहंदी अपना पूरा कलर जो है वो अच्छी तरह से दे। और इस मेहंदी को आपने अपने बालों के ऊपर लगा के 2 से 3 घंटे तक रहने देना है और उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। 3 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना, बिकॉज़ हमने एक आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट भी इसमें डाला है, तो जो कि पाउडर हेयर कलर है। तो फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।